Good morning, class 4. Okay, we have already done the self practice exercise 1F. अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1G. हम आज वो स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1G आपके राउंड ऑफ रूल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. इसमें जितने भी सम्स हैं उसमें आपको नियरेस्ट पोजीशन पे टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है. पहले हम समझे कि राउंड ऑफ का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, सपोज करो 3 लोग हैं. ओके, ए, बी एंड सी. उन तीनों को एक काम दिया गया. ए ने वही काम 1 आवर 50 मिनट्स में किया, मतलब 2 आवर लगने से 10 मिनट कम में उन्होंने काम कर लिया. बी ने एग्जैक्टली 2 आवर में किया और सी ने वही काम 2 आवर से 10 मिनट ज़्यादा लगाए. लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मुझे बताओ कि ए बी सी ने करीबन कितने घंटों में काम खत्म किया, तो मैं बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर में तीनों ने काम खत्म कर लिया. बट एग्जैक्टली तो ए ने 10 मिनट कम लगाए और सी ने 10 मिनट ज़्यादा लगाए. बट मैं ये कहूँगा कि तीनों ने करीबन 2 आवर्स में काम खत्म कर लिया है. इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ. ठीक है, एक ही नंबर पे राउंड ऑफ करना जो नियरेस्ट होल नंबर हो. ओके, अब इसका हम एक रूल समझते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे. सो सेल्फ प्रैक्टिस का रूल है, एक नंबर लाइन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये सीरीज में नंबर हैं, हम काउंटिंग ऐसे ही लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आपको रूल क्या याद रखना है, अगर नंबर 1 2 3 और 4 है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा. ओके, ये आप याद रखो. अभी मैं आपको इसका इंप्लीमेंटेशन आपको सम्स में अभी सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये रूल इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा. अगर 5 6 7 8 9 है तो +1 करना है. 1 2 3 4 है तो कोई चेंज नहीं है. 5 6 7 8 9 है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 प्लस करना पड़ेगा. और अप्रोक्सीमेशन करने के 3 स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप है आपको प्लेस वैल्यू ढूंढनी है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं, और थर्ड राउंड ऑफ रूल, मतलब ये वाला जो रूल जो हमने अभी पढ़ा इसको राउंड ऑफ रूल कहते हैं, इसको राउंड ऑफ रूल कहते हैं, ये लगाना है. तो पहला स्टेप है प्लेस वैल्यू चेक करना, जीरोस लगाना, राउंड ऑफ रूल लगाना, आपका राउंड फिगर आ जाएगा. अब हम इसी बेस पे सम स्टार्ट करते हैं. ओके, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 मतलब नियरेस्ट 10th प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू ढूंढनी है. क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू क्या दी हुई है, 10th प्लेस तक करना है. तो आपको हर नंबर में 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू है पहले वो ढूंढनी है. हमको पता है पहला 1s होता है, दूसरा 10s होता है. यहाँ पे 1s है, 10s है, 100 है. यहाँ पे 1s है, 10s है, 100 है और 1000 भी है. ओके, तो हमको हर एक में 10th प्लेस ढूंढनी है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको 10th प्लेस का राउंड ऑफ करने को बोला गया है. तो सबसे पहला स्टेप होगा हम प्लेस वैल्यू ढूंढेंगे. हमने ढूंढ ली भाई, यहाँ पे 9 है 10s पे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हमारा 2 है. ठीक है, सेकेंड स्टेप हमें नंबर ऑफ जीरोस लगाने. अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे लगाने हैं, ये जो डिजिट आपने ढूंढी है उसके पीछे जितने भी डिजिट हैं उतने आपको जीरो लगा दो. पहले जीरो लगा दिया. ओके, इसमें आपने कितने, आपके डिजिट के पीछे कितने डिजिट है जो आपने ढूंढी, 10th प्लेस है ना, उसके पीछे कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है तो आपने एक जीरो लगा दिया. यहाँ पे 10th प्लेस के पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है तो आपने एक जीरो लगा दिया. ओके, अब थर्ड होगा राउंड ऑफ रूल. अब ध्यान से देखना राउंड ऑफ रूल लगता कैसे है. जो डिजिट हमारी सर्किल में है उसकी पहले वाली डिजिट को हम राउंड ऑफ रूल की टेबल में देखेंगे, पीछे वाली डिजिट को. जैसे 9 है 10th प्लेस पे, तो इसकी पीछे वाली डिजिट 6 है. 6 होता है तो क्या मतलब होता है, +1 करना है. तो +1 हमें किस में करना है, 9 में करना है, 6 में नहीं करना, 9 में करना है. जो भी होगा वो 9 में ही होगा. 9 गोले में है, उससे एक पीछे वाली डिजिट को हम राउंड ऑफ रूल में देखेंगे, पीछे वाली डिजिट को राउंड ऑफ रूल में देखेंगे. इसके पीछे 6 है तो 6 का राउंड ऑफ रूल क्या है, +1, तो 9 में हम +1 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा. ये इसका राउंड ऑफ हो गया. यहाँ पे हमने 10s की डिजिट ढूंढी थी 8,
उसके पीछे एक डिजिट थी तो हमने एक जीरो लगा दिया। अब 8 के पीछे एक्चुअली डिजिट क्या है, 1 है। 1 का रूल क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, तो 8 में कोई चेंज नहीं होगा, तो 8 का 8 ही रहेगा और 9 तो 9 है ही, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। यही रूल अगर हम इसमें लगाएं तो 2 के पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो लग गया। अच्छा वो डिजिट क्या है, वो डिजिट जीरो है यहां पे, तो देयर विल बी नो चेंज, तो देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, दिस विल बी 2920। ठीक, तो इसमें आपका ये इस तरह से होता है। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट में देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि नियरेस्ट 100 का बताओ, रूल वही रहेगा, सेम टू सेम। 100 पूछा है तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू 100 की ढूंढेंगे नंबर्स में। ये दो नंबर हैं, इसमें 100 की प्लेस वैल्यू ढूंढेंगे। ये 1 से, ये 10 से, ये 100 से, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है। ये आपका डिजिट पे लग गया गोला। ओके, अब हमें क्या करना है, जीरो लगाना है। जीरो कैसे लगाते हैं, ये गोले वाली डिजिट के पीछे जितने भी नंबर हैं उतने जीरो लिख दो। गोले वाली डिजिट के पीछे जितने भी डिजिट हैं पहले तो उतने जीरो लिख दो। अब हम लास्ट में राउंड ऑफ रूल लगाते हैं। इस डिजिट के पीछे क्या है, 8 है। 8 का राउंड ऑफ रूल क्या है, 8 का राउंड ऑफ रूल है भाई +1 करना है। तो अगर 8 का +1 करना है तो किस में +1 करेंगे, 9 में। 9 में +1 करा, आ गया 10। ये आपका राउंड ऑफ हो गया। सिमिलरली ये आपका राउंड डिजिट है, इसके पीछे वाली डिजिट 2 है। 2 का राउंड ऑफ रूल क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 9 का 9 ही रहेगा और इसके आगे जो 2 लगा हुआ है वो 2 लगा देंगे, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। अब यही चीज अगर हमें थाउजेंड्स में करनी हो तो ये नंबर दिया हुआ है, थाउजेंड्स के पूछी गई है, तो सबसे पहले हम 1000 की प्लेस वैल्यू ढूंढेंगे। थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100, ये रही थाउजेंड्स, ये रही 1000, लगा दिया गोला हमने। इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो पहले तो 3 जीरो लग जाएंगे। फिर इसकी प्लेस के पीछे वाला नंबर देखेंगे, 9। 9 का रूल क्या था, +1, तो इसमें 2 में +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है 10th प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करने, जैसे ये किया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 100th प्लेस पर राउंड ऑफ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ गया 1000th प्लेस में राउंड ऑफ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि आपको एक नंबर मिलेगा और आपको उसको 10 से भी राउंड ऑफ करना है, 100th प्लेस पे भी करना है, 1000th पे भी करना है। करके देखें कैसे कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है विच इज 51,496। अब इसको अगर मुझे 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो मैं यहां पे 10th प्लेस पे गोला लगाऊंगा। यहां पे अगर 100th प्लेस पूछी गई है तो मैं 100th प्लेस पे गोला लगाऊंगा, 1 10 100। और अगर 1000 पूछा गया है तो मैं 1000th प्लेस को ढूंढूंगा। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, प्लेस वैल्यू मैंने पता कर ली। अब मुझे सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, इस गोले के पीछे एक डिजिट है तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पहले 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे जो सर्किल डिजिट के पीछे 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे। ओके, अब हम राउंडिंग ऑफ वाला रूल कर लेते हैं। 9 के पीछे 6 है, 6 का राउंड ऑफ रूल क्या है, +1 करेंगे। तो 9 में +1 किया तो क्या हुआ, 10 हो गया, 0 और 1। ये जो 1 है ये 4 में प्लस होगा तो ये 5 हो जाएगा, और 1 और 5 लिखना है, ये आपका राउंड ऑफ हो गया। अगर सपोज करो यहाँ पे हमें को राउंड ऑफ करना था, 0 तो मैंने ऑलरेडी लगा दिए, 9 इसके पीछे वाला नंबर 9 है। 9 का राउंड ऑफ रूल क्या है, 9 का राउंड ऑफ रूल है +1, तो 4 में +1 हो जाएगा, 4 + 1 5, बाकी डिजिट सेम रहेंगे। यहाँ पे राउंड ऑफ रूल क्या है, 4 का राउंड ऑफ क्या है, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा और 5 लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके इस तरह से हो गया। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है विच इज जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको पहले बता दूं वो कि वो करना कैसे है। कई बार आपको नंबर्स दिए होंगे, जैसे कि आपको ये नंबर दिया हुआ है, 4 डिजिट्स हैं इसके अंदर, और आपसे पूछा गया 1000th प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये तो ईजी है, 1000th प्लेस ढूंढी, ये 1000th प्लेस है। ओके, इसके पीछे कितने जीरो हैं, इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 3, हमने सेकंड स्टेप में जीरोस लगा दिए। और इसके पीछे 8 है तो 8 का राउंड ऑफ रूल होता है +1, तो 9 में +1 कर दिया, 1000 हो गया।
अगर आपको 3 डिजिट ही दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसको थाउजेंड्स प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो आप थाउजेंड्स प्लेस ढूंढोगे कैसे? यहां तो वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स पे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हमको थाउजेंड्स प्लेस ही पता नहीं चलेगी तो हम कैसे करेंगे? तो अगर यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो लगाएंगे। आप इमेजिन करेंगे जीरो आपकी थाउजेंड्स प्लेस है। ओके, तो ये आपकी थाउजेंड्स प्लेस हो गई। ठीक, अब आप सेम रूल लगाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? वन, सर्कल के पीछे 3 डिजिट हैं तो आप 3 जीरो लगा देंगे। और इसके पीछे आपका 6 है, 6 में राउंड ऑफ रूल क्या होता है? +1 होता है। तो +1 अगर होगा तो 0 + 1 1, तो ये आपका राउंड ऑफ इसका हो गया 1000। ओके, तो कहीं पे भी अगर आपको प्लेस ना मिले, मतलब कि प्लेस पे वैल्यू ना मिले, थाउजेंड्स पूछा है और थाउजेंड्स की प्लेस पे कुछ नंबर ना हो, तो आपको जीरो लगाना है। सपोज करो आपसे ये पूछा गया कि 96 का 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे तो वंस है, 10 से 100 तो है ही नहीं है, तो आप जीरो लगा दो। ये मेरी 100 प्लेस बन गई। और अब वही करेंगे, 100 प्लेस पे गोला लगाया, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो लगा दिए, जीरो के पीछे 9 है, 9 का मतलब +1 राउंड ऑफ रूल के हिसाब से, तो जीरो में +1 किया, यहाँ पे आपका 100 आ गया। तो ये इस तरह से हो सकता है। ओके, तो आपको इसी तरीके से सेल्फ प्रैक्टिस 1G में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली हाइट दी हुई है माउंट एवरेस्ट की, और उस पर आपको टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस पे आपको पूछा गया है। तो वो है तो सिमिलर ही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले उसी नंबर का जो आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट दी हुई है, उसका पहला ए पार्ट में आपको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, बी में हंड्रेड्स प्लेस तक, और सी में थाउजेंड्स प्लेस तक। सो दैट इज इजी। तो आप इसी हिसाब से सेल्फ प्रैक्टिस 1G आप करिए और ये मुझे सबमिट कराइए। रूल्स याद रखिएगा, रूल्स वही है, राउंड ऑफ रूल है, प्लस और नो चेंज का, और 3 स्टेप में होगा, प्लेस वैल्यू चेक करना, जीरो लगाना और फिर राउंड ऑफ रूल लगाना। तो इसी तरह से आप ये सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1G करके मुझे सबमिट कराइए, और इसको चेकिंग करने के बाद आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम इस चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। आपको 1 दिन का टाइम देंगे इसको थोड़ा सा रिवाइज करने का, और फिर उसका टेस्ट लेंगे, एंड देन वील मूव फर्दर टू नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके क्लास, थैंक यू।